तो यहाँ पे देखिए एक पीसीबी हमारे पास आई है इंडोर की, और ये नॉर्मल पीसीबी है। इस पीसीबी में एक प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम क्या है तो पहले देखते हैं, और आप भी देखिए। मैं कनेक्शन इसका कर देता हूँ। ये डिस्प्ले है और इसे स्टार्ट करते हैं तो आप देखिए कि इस तरह से 88 आ गया, और इसके आगे कुछ नहीं, और बटन भी कोई काम नहीं कर रही है, और रिमोट भी इस पे वर्क नहीं कर रहा है। कस्टमर का कहना है कि 88 ही आता है, तो कुछ इस तरह से हो रहा है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जब इसमें से डाटा क्लॉक नहीं जाता है डिस्प्ले में, तब ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिमोट वर्क भी नहीं कर रहा है। जब रिमोट नहीं काम करे तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और इसमें कोई ऊपर से आप देखिए तो डिप कुछ सामान लगा हुआ है, डिप बोले तो ये होल वाला, और रेजिस्टेंस इसमें जितने भी लगी हैं वो एसएमडी लगे हैं। अब इसमें हम वोल्टेज चेक करेंगे सबसे पहले, फिर देखते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। ये बार बार आप देख रहे हैं कि जब भी इसे चालू कर रहे हैं तो कभी इस तरह से हो रहा है, बंद करते समय कभी 2 आ रहा है। तो इस हिसाब से तो ये डाटा और क्लॉक की प्रॉब्लम शो कर रहा है। लेकिन इसमें जैसे कि कई वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ, होता क्या है कि जब हम बटन ऑन करते हैं तो वहाँ से एक 5 वोल्ट की जो सप्लाई बनेगी हमारा रेगुलेटर से, यानी पावर लगा, तो यहाँ पे जब वोल्टेज बनेगा यानी इस कैपेसिटर पे, तो इस 5 वोल्ट के जरिए जो बोलने वाला वोल्टेज है ये एमसीयू को जाएगा, और एमसीयू को जाने के बाद एक रीसेट की पिन होती है, वो रीसेट की पिन भी यानी होनी चाहिए, जिस पे कि KIA 7042 जो रहता है कि वोल्टेज को डिटेक्ट करता है, तो वो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वह नहीं है, क्योंकि अगर होता तो यहाँ पे दिखता, और इधर भी कोई ऐसा ट्रांजिस्टर नहीं दिख रहा है अपने को। तो एक ऑप्शन और इसमें होता है टाइम डिले कराने के लिए, जैसे कि देखिए 7042 का काम क्या हो जाता है। इसका काम होता है कि जैसे इसकी ग्राउंड की पिन होती है, ठीक है, और ये एमसीयू हो गया। ये एमसीयू की मान लेते हैं कि ये पिन है जिस पे कि रीसेट की पिन है, रीसेट की पिन है, ठीक है। अब इस रीसेट की पिन पे 5 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए, तो ये हमारी 5 वोल्ट होती है, प्लस 5 वोल्ट। अब इस 5 वोल्ट से एक रेजिस्टेंस जो है इस तरह से पुल अप की जाती है ऐसे, और इसके जरिए फिर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है, और इस जगह पे कैपेसिटर लगा करके ग्राउंड कर देते हैं, और ये 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ जाती है। ये आप मान लीजिए कि ये 7042 है, तो इसका काम क्या है, अगर जो ये 4.2 वोल्ट से कम सप्लाई होगी तो यहाँ से निगेटिव आउट करेगा, और जब निगेटिव आउट करेगा तो इस वोल्टेज को खा जाएगा, ख़त्म कर देगा।
इसे 0 कर देगा और ये पीसीबी बंद हो जाएगी। लेकिन वोल्टेज यदि 5 वोल्ट है तो ये बिल्कुल 0 देगा, कुछ नहीं, यानी इसमें से न पॉजिटिव निकलेगी न नेगेटिव आउट होगी। जब वोल्टेज कम रहता है तो ये नेगेटिव आउट करता है। यहाँ पे वोल्टेज अगर बराबर है तो ये 0 आउट करेगा, कुछ भी आउट नहीं करेगा, यानी नो रिएक्शन, यानी डिस्कनेक्ट, कोई बात नहीं है, इस तरह से रहेगा, यानी इसका कनेक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी इस एमसीयू को ऑन होने के लिए, ठीक है, ऑन होने के लिए कुछ डिले चाहिए, यानी कुछ डिले का मतलब कुछ मिली सेकेंड का डिले चाहिए। यानी आपने चालू किया 10 मिली सेकेंड, मान के चलिए कि 10 मिली सेकेंड में इसे इस वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए वोल्टेज को। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि अगर इसे आप निकाल भी देते हैं तब भी आपकी पीसीबी ऑन होगी, क्योंकि देखिए इससे वोल्टेज इस तरह से आएगा, फ्लो होगा, और इस रेजिस्टेंस के जरिए जब तक इस कैपेसिटर को चार्ज नहीं होगा, यानी वोल्टेज अगर इसको ग्राफ में किया जाए ऐसे, ठीक है, तो जब भी आप चालू करेंगे तो ये नहीं है कि तुरंत आपने बटन दबाया और तुरंत सप्लाई यहाँ पे बन गई, नहीं बन पाएगी ना, क्योंकि कैपेसिटर लग गया। तो ये कुछ टाइम को डिले करा के ऐसे वोल्टेज बनेगा। यहाँ पे वोल्टेज मान लेते हैं कि बनेगा ये, तो इतना टाइम में डिले हुआ ना, ये वाली टाइम इतना डिले हुआ तो 10 मिली सेकेंड के आसपास ये डिले हो गई, तब जा कर के आप सप्लाई यहाँ पे बनेगी और एमसीयू उसको अच्छे से मतलब चालू होगा। कहने का मतलब ये होता है कि डिले करानी होती है। ये सप्लाई मेन सप्लाई से 5 वोल्ट अदर में, इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई रहेगी, ऐसा मत समझिए कि ये नहीं रहेगी, ये भी 5 वोल्ट की सप्लाई रहेगी, लेकिन ये वाली पॉइंट पे कुछ रुक कर के आना चाहिए। अब रह गई बात कि यहाँ पे KIA 7042 तो है नहीं, अब देखिए कहीं पे है, नहीं है, तब क्या हो सकता है, तब हमें कुछ पॉइंट इसमें ट्रेस करना पड़ेगा और ट्रेस करते हुए देखना पड़ेगा। तो क्या क्या देख सकते हैं, पहली बात तो ये है कि ये कैपेसिटर कहाँ पे है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर होता है, तो ये है कहाँ पे। अच्छा, ये इसमें जो जब ये लगा रहता है तो ये वाला कैपेसिटर नहीं रहेगा, ये कैपेसिटर फिर नहीं रहेगा, वहाँ पे फिर आपको PF लगा हुआ मिलेगा। PF से भी काम चल जाता है क्योंकि वो भी डिले करा लेता है, और ये तो है ही है क्योंकि सप्लाई कुछ समय के बाद ही आने देगा, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है। जब नहीं है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये आखिर है कहाँ पे, और इस तरह की संरचना कहाँ पे बनी है कि जिस पिन से, देखिए पहचानने का तरीका और भी है, ऐसे देखिए कि मान लेते हैं कि ये MCU है, ठीक है, और कोई भी पिन इस तरह से लगी हो, किसी भी पिन से ऐसे आपका कैपेसिटर एक लग जाए और एक ग्राउंड से संपर्क हो जाए और इस पे एक रेजिस्टेंस लग करके और सीधे +5 वोल्ट से है, तो ये पक्का मान के चलिए कि ये इसका काम ही यही है, यानी MCU। तो ये पक्का मान के चलिए कि ये वही है टाइम डिले कराने के लिए, ठीक है, टाइम डिले। तो इसे देखते हैं यहाँ पे, इस जगह पे आप देखिए तो टाइम डिले कहाँ पे है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और देखिए एक कैपेसिटर ये है, तो इस कैपेसिटर को देखिए कि ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस, ये चली गई सप्लाई, इसमें कहीं जा रही है, यही सप्लाई इधर भी जा रही है आगे भी, तो ये नहीं हो सकता है। ये वाला कैपेसिटर देखिए, तो इस कैपेसिटर को यहाँ पे देखिए, हाँ इस कैपेसिटर को देखिए, तो ये कैपेसिटर इस तरह से इस डायोड के पास आया है और यहाँ पे एक 10K की रेजिस्टेंस लगी है,
और ये वाला फिर ऐसे होते हुए यहाँ से हो करके MCU को इस जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये आगे कहाँ जा रहा है, तो इस तरह से होते हुए ये यहाँ पे आया। तो इस जैक में यदि कुछ लगा होता है तो इसे हम नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पे जैक है ही नहीं। तो यही हमारी वो सप्लाई है जो कि रीसेट के लिए होगी। तो चलिए पहले हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे, इस कैपेसिटर पे, इस पे सब पे वोल्टेज चेक करते रहेंगे, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पावर को ऑन कर दिया और अब वोल्टेज को चेक करेंगे। तो इस कैपेसिटर पे पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पे सप्लाई है या नहीं। तो यहाँ पे तो 5 वोल्ट शो कर रहा है, यानी प्लस पे प्लस रखते हैं। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज 1.2 वोल्ट है। यहाँ पे देखते हैं तो ये प्लस की तरफ लगा है, ये माइनस की यानी इस तरफ लगा है, और 10K की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए। तो डायरेक्ट हम इसे शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें ये वोल्टेज को बढ़ाना होगा। ये 10K की रेजिस्टेंस है, तो इसके साथ में हम एक अलग से रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। मैं एक रेजिस्टेंस निकालता हूँ। हमारे पास 4.7 के है, तो 4.7 से चलेगा, क्योंकि इसकी वजह से कोई विशेष करंट फ्लो नहीं होगा। विशेष क्या, करंट बहुत ना के बराबर फ्लो होगा। अगर कुछ इस तरह की बात होगी भी तो वो भी पकड़ में आ जाएगा, यानी नुकसान नहीं होने देगा। तो हम इसे डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटर पे ही हमें करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि प्लस वही है या दूसरा है। तो हमेशा कभी भी थोड़ी सी इसी कैपेसिटर से है, तो हम इस कैपेसिटर से ले सकते हैं। यह प्लस ही है, यही है। तो हम इस कैपेसिटर से, यानी यहीं से हम, ध्यान रहे मैंने क्या किया है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे समझिए, ये वाली 10K की कैपेसिटर है, 10K की रेजिस्टेंस है। ये हम इसको बाईपास कर रहे हैं, इसी के साथ में एक 4.7K की प्लस कर रहे हैं इसके साथ में, ठीक है। ये वाला इसके साथ में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम प्लस कर रहे हैं, और फिर वोल्टेज देखेंगे। तो अभी भी डिस्प्ले आप देखिए तो ऐसे ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बटन भी नहीं काम कर रही है, और वोल्टेज भी देखे में है। तो 2.23 वोल्टेज तो आधा हो गए, मतलब 50% आ चुका है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो हम और कम मान के लगाएंगे, 1K का लगा के देखते हैं।
यानी 1K या 2K के करीब। तो 2 को मैंने सीरीज में जोड़ दिया इस तरह से समानांतर में, क्योंकि हमारे पास दूसरा नहीं है तो 2 को जोड़ दिया है अभी इस जगह पे, यानी 2 लग गई। अब फिर देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है तो पड़ गया फर्क अभी। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। और अब ये वोल्टेज देखेंगे तो क्या है, 2.7 यानी 2.5 वोल्ट से ऊपर हो गए। तो अभी ये वर्क करने लगा, तो आप देख सकते हैं। तो ये रीसेट है और इसे हम निकाल देते हैं तो फिर डिस्प्ले फिर बंद हो गई, कोई भी काम नहीं हो रहा है और सप्लाई भी यहाँ से गलत हो गई, यानी सप्लाई भी इसमें से नील हो गई, यानी 1.29। तो या तो ये कैपेसिटर ख़राब होगा, या फिर रेजिस्टेंस, या फिर ये पीसीबी कहीं पे सीलन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम 2K की रेजिस्टेंस यहाँ इस जगह पे बिठाएंगे, यानी 10K को मैं ओपन करूँगा, क्योंकि मैं साफ़ और वो करने नहीं जाऊँगा। मैं इसे ही निकाल देता हूँ और इसे एक बार चेक भी कर लेंगे, कहीं ऐसा तो कि यही तो नहीं ख़राब है। लेकिन ये ख़राब नहीं है, ये मान के चलेंगे कि पीसीबी जो है कहीं पे मॉइस्चराइज है। क्योंकि इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये सही है, और लेकिन मॉइस्चराइज कहीं पे पीसीबी है, जिसकी वजह से ये इस तरह की दिक्कत आ रही है। तो हम यहाँ पे डालेंगे एक के या 3K के आसपास हम डालेंगे। यहाँ पे देखते हैं कौन सा है, क्योंकि अपने पास तो यही है जो है। तो हम देखते हैं 2K 47। यहाँ पे 3.2K की एक हमारे पास रेजिस्टेंस दिखी, और मैं सोच रहा हूँ 2.2 लेने की, तो मिल गई 2.2 की। ये रही 2.2 के, इसे मैं रख लिया। इसे करता हूँ साइड में। तो मैंने लगा दिया 2.2 के, और फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक बार वोल्टेज भी चेक कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिले चाहिए, और थोड़ा सा डिले आने के बाद फिर वोल्टेज आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.6 तो ठीक ही है, ये 5 वोल्ट भी हो सकता है। तो चलिए